नमस्कार दोस्तों, ट्रिक स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का खेल खत्म करने वाले हैं और वो भी एक टैग लाइन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप परसेंटेज में कमजोर हैं और परसेंटेज को अपने हाथ के मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर, ट्रिकी गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि परसेंटेज के सवालों के बिना एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है। परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिल जाएगा। इसलिए परसेंटेज पे अपना मजबूत पकड़ रखना बहुत जरूरी होता है हर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप परसेंटेज पे अपना पकड़ जो है मजबूत कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं बोर्ड पर और बोर्ड पर परसेंटेज के क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसका परिभाषा और अर्थ, उसका मायने क्या होता है, ये एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। और सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है, तो वो आप पहले देख लीजिए कि परसेंटेज एक्चुअली में निकाला कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन ले रहा हूं, 200 का 5% निकालिए। 200 का 5% ज्ञात करिए, बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, ज्ञात कीजिए। ये 200 का 5% ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, 200 का, 500 का, 1000 का, जितना का भी हो, तो सबसे पहले आप जितना का बोला है उतने अंक को यहां पर लिख लीजिए। यहां पर 200 बोला है दोस्तों, मैंने 200 लिख लिया। का मतलब होता है दोस्तों गुणा। यहां पर आप का मतलब गुणा मान के चलेंगे और का गुणा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 200 का हो गया, यानी 200 गुणित हो गया। 5% बोला है दोस्तों, आप यहाँ पर 5 लिख लेंगे और प्रतिशत बोला है तो बटा में आप क्या करेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मेट में सबसे पहले आपको जमा लेना है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 200 गुणित 5/100। अब इसी को आपको कटाना है दोस्तों। तो कैसे कटाएंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गए, 5 दूनी 10, यानी कि 10 जो है ये है 200 का 5% और ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर और लेते हैं दोस्तों कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। चलिए एक और ले लेता हूं। 2000 का 15% कितना होगा। 2000 का 15% कितना होगा, ये देखिए कितना होगा। 2000 का 15% कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही करेंगे, 2000 लिख लेंगे। का मतलब गुणा, 15 का 15% बोला है, बटा में आपको क्या कर देना है दोस्तों, 100 कर देना है। ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 15 बीसम 300 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 300, यानी कि 15 दूनी 30 और एक शून्य और ऐड कर दिए तो 300। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आपको इसी प्रकार से किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक सब क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको बताता हूं कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया, अब समझिए परसेंटेज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि 200 को 100 टुकड़ा में बांट दीजिए तो एक टुकड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए 200 को मैंने 100 टुकड़ा में बांट दिया, ये देखिए 100 टुकड़ा कर दिया, तो मतलब 100 से 100 भाग दे दीजिए तो वो 100 टुकड़ा हो जाएगा। 100 टुकड़ा हो जाएगा तो एक टुकड़े का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 2 आएगा। कितना आएगा, एक टुकड़े का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि 2 शून्य 2 शून्य कट गया, हमारे पास बचा क्या, 2। मतलब एक हिस्सा बराबर 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर परसेंटेज बोला है 200 का 5%, यानी कि 5% मतलब बोल रहा है कि 5 हिस्सा का बताइए। पहले तो 200 को 100 टुकड़ा कर दीजिए और फिर उसके 5 टुकड़ा का वैल्यू बताइए। तो एक टुकड़ा का वैल्यू यहां पर निकला है दोस्तों 2। अगर मैं इसका 5 टुकड़े का वैल्यू निकालूं तो क्या निकल जाएगा क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10। तो ये हमारा निकल गया 10। तो वही चीज पूछता है 200 का 5% कितना होगा, यानी कि 200 को 100 टुकड़े करने के बाद जो 5 टुकड़ा का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा। इनडायरेक्टली रूप से यही पूछना चाहता है परसेंटेज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा देखिए निकला था 10 और वही 10 यहां पर भी निकली है, यानी कि 5 टुकड़ा का वैल्यू पूछा वो कितना है, तो 10। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि परसेंटेज एक हिस्सा पूछा जाता है, किसी भी संख्या के एक हिस्से को पूछा जाता है जो 100 टुकड़ा किया गया रहता है और जितना परसेंट बोला जा रहता है उतने ही हिस्से को वो पूछता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि परसेंटेज मतलब हुआ किसी भी अंक का
हिस्सा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी अंक का हिस्सा किससे ज्ञात किया जाता है? परसेंटेज के माध्यम से ही ज्ञात किया जाता है। यहां पर जैसा कि आपने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बोलूं दोस्तों कि 2000 को 100 टुकड़ा कर लो, तो 2000 को 100 टुकड़ा कर लें। ये देखिए 2000 को मैंने 100 टुकड़ा कर दिया, तो अब ये देखिए कट गया 2 शून्य। अब मैं बोलूं इसका 15 हिस्सा का ज्ञात कीजिए। एक टुकड़े के हिस्सा का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 20। 2000 को मैंने 100 टुकड़ा किया, तो एक हिस्से का वैल्यू निकल के आया दोस्तों 20। अगर ये पूछ रहा है, फिर वो पूछ रहा है कि 15% क्या होगा, यानी कि 15 हिस्सा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 दूनी 30। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी अंक को 100 टुकड़े में बांट दो और जो परसेंटेज दिया है उतने का हिस्से का वैल्यू क्या होगा, यही परसेंटेज होता है दोस्तों। और परसेंटेज को आपको हमेशा इस प्रकार से सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके आएंगे परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन में और हर टाइप के क्वेश्चन को बारी बारी करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम टॉपिक्स को शुरू करें, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि वो टैगलाइन क्या है, जिस टैगलाइन के जरिए हम प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। और वो टैगलाइन दोस्तों आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, चाहे वो कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो टैगलाइन आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी सूत्र की बात नहीं करेंगे, कोई सूत्र आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक टैगलाइन याद रखना है। तो चलिए उस टैगलाइन को सबसे पहले समझते हैं और आते हैं दोस्तों बोर्ड पर। तो ये आ गए दोस्तों हम बोर्ड पर और जानते हैं वो टैगलाइन क्या है और टैगलाइन के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि आप टैगलाइन को समझ गए दोस्तों, तो आप किसी भी प्रश्न का, परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी प्रश्न का जवाब आप चुटकियों में देने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो टैगलाइन को समझते हैं। वो टैगलाइन ये है दोस्तों, इतना प्रतिशत बराबर इतना है। तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो यह हमारा ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। इसको हमारे स्टूडेंट कुछ जो पढ़ते थे हमारे इंस्टीट्यूट में, वो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। तो ये आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं दोस्तों, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और परसेंटेज के हर सवाल को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक टैगलाइन याद रखना है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। और आइए इस टैगलाइन को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने यहां पर अभी लिया था दोस्तों कि 2000 का 15% ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दिया था, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 2000 का 15% ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप पहले समझ लीजिए, जब भी प्रश्न में पहला कोई वैल्यू दिया गया हो, जैसे कि यहां पर पहले वैल्यू की बात की जाए तो यहां पर लिखा हुआ 2000, तो जो कोई भी इनिशियल वैल्यू दिया गया रहता है किसी भी प्रश्न में दोस्तों, तो वो आपका सबसे पहले 100% होता है, मतलब वो 100% ही होता है। उसी वैल्यू को घटा और बढ़ाकर परसेंटेज को कम या परसेंटेज को ज्यादा किया जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले सीखा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज एक्चुअली निकाला कैसे जाता है। लेकिन अगर नहीं भी सीखे होंगे तो ये टैगलाइन के जरिए आप समझ जाएंगे कि वो परसेंटेज और अच्छी तरीके से कैसे निकाला जाता है। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि 2000 मतलब कोई भी वैल्यू प्रश्न में दिया गया है, जो प्रथम वैल्यू आपको प्रदान किया गया है वो वैल्यू हमेशा 100% वैल्यू में आपको रखना है, यानी कि वो हमेशा 100% ही होगा। यानी कि देखिए 2000 दिया है, यानी कि 100%, इसको क्या मानेंगे दोस्तों? 100%। 100% बराबर कितना है? 2000 है। ठीक है दोस्तों, 100% बराबर 2000, यानी कि 100%। पहला इनिशियल वैल्यू आपको क्या रखना है? 100%। ये 100% है, तो 15% बराबर क्या होगा? ये आपको लिखना क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दी। यही बोला है कि 2000 का 15% ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है 100% बराबर 2000 है, तो 15% बराबर क्या होगा। अब यही आपको हमेशा काम आने वाला है। और करना क्या है दोस्तों, आपको इस साइड इसको गुणा में ले आना है, यानी कि 15 में, यानी कि 2000 का क्या कर देना है दोस्तों? गुणा में 15 ले आना है और 100 को नीचे बटे में ले आना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है हर में 100 हो जाना।
हर में 100 होना। परिभाषा में भी ये लिखा गया है कि हर में 100 होता है, ठीक है। मतलब एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, जिसका अर्थ है कि हर में 100 से भाग दिया जाना, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भाग स्वरूप यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, 100। ये ऐसा ही करना है, 15 को उस साइड लेके जाना है और 100 को नीचे लेके आना है, यानी कि इस प्रकार से आपको कर देना है। अब इतना ही करना है, हर क्वेश्चन में आपका सवाल का आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर काट देंगे, 2 शून्य कट गया और 15 दूनी 30, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 300। एक शून्य को भी ऐड कर दिए, देख लिया हमने, जो आंसर लिया था वही आ गया। तो बस आपको इतना ही करना है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा, बस यही चीज आपको करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन अब ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए मैं ले रहा हूं 5000 का 8% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। 5000 का 8% कितना होगा, तो जो शुरू का इनिशियल है उसको क्या मानेंगे दोस्तों, आपको 100% मानना है। तो यहां पर लिखना है 100% बराबर कितना है, 5000 है, तो 8% बराबर क्या होगा, यही करना है। और फिर आपको क्या करना है, 8 को उधर गुणा में ले लेना, तो 5000 गुणित 8/100 कर देना है, ठीक है दोस्तों। 2 शून्य 2 शून्य करिए, 8 पंचे 40 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 400, ठीक है, 50 8 400 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीज से आप समझ गए होंगे, बस आपको इतना ही करना है। और देखिए हर लेवल के क्वेश्चन में ये काम आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन पर परसेंटेज के, और बारिश बारिश से हम लो लेवल से यानी कि 0 लेवल से हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन को इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हम हल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आते हैं आज के टाइप 1 क्वेश्चन पर दोस्तों, जबरदस्त ट्रिक के साथ देखिएगा, अगर पसंद आए तो तुरंत लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन पे। टाइप 1 हमारा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, एक शहर में 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है और शेष ईसाई है। यदि मुसलमान की संख्या 3000 है तो ईसाई की संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमको वही ट्रिक से याद करना है, बताया क्या था दोस्तों, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा, यही करना है ना, क्या होगा या क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों, या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यही चीज ब्रह्मास्त्र इसमें अप्लाई करने वाले, ठीक है। अब इसको कैसे करने वाले हैं देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है एक शहर में 60% हिंदू है, 15% मुस्लिम है और शेष ईसाई है। यदि मुसलमान की संख्या 3000 है तो ईसाई की संख्या क्या है। क्वेश्चन को आपको समझना ही क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन को यहाँ पर समझिए, देखिए बोल रहा है एक शहर में 60% हिंदू है, ठीक है, और 15% मुस्लिम है और शेष ईसाई है। तो यहाँ पर देखिए 15% मुस्लिम है, यदि मुसलमान की संख्या 3000 है, यानी कि 15% का वैल्यू आपको दे दिया है 3000, यानी कि 15% बराबर 3000 दिया है। तो आपको बस निकल गया आंसर। देखिए 15% बराबर 3000 है, 3000 है ना, ठीक है दोस्तों, 3000 यहाँ लिख लिए, 15% का वैल्यू आपको मिल गया, 15% बराबर 3000 है। तो पूछा क्या है दोस्तों, ईसाई की संख्या क्या होगी। देखिए एक शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष जो है ईसाई है। तो 60 और 15% तो मिल गया, 60 और 15% तो है, और जो बाकी बचा 100 में वो क्या है दोस्तों, वो ईसाई है। तो 60 और 15, 60 10 70 और 5 75, यानी कि 75% हिंदू और मुस्लिम है, और जो बाकी जो 25% जो बचा है दोस्तों वो क्या है, ईसाई है। तो 15% बराबर 3000 है, तो 25% बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है और इसी प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है, तो यहाँ पर वही कर देते हैं, 3000 गुणित इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर कर देंगे 15, ठीक है दोस्तों। तो 15 दूनी 30 और 25 दूनी 50, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 5000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए 25 दूनी 50, तो 50 हमने लिख लिया, देखिए 25 दूनी 50 तो 50 लिख लिया, और बाकी जो 2 शून्य बचा दोस्तों उसको हमने इसमें वापस कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो आपका आंसर देखिए कितना जल्दी निकल गया है ना। तो वो आंसर क्या है दोस्तों, ईसाई की जनसंख्या कितनी है,
तो वो है 5000। ठीक है दोस्तों, पसंद आ गया होगा तो एक लाइक जरूर चिपका दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पर, अपने टाइप 2 क्वेश्चन की। और दोस्तों टाइप 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 2000 का 5% का 5% क्या होगा बराबर, यानी कि क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको उसी के जरिए निकालते हैं दोस्तों। हमारा जो टैग लाइन है तो उसमें क्या हो जाए दोस्तों, इतना प्रतिशत बराबर इतना है ना, इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर क्या आएगा। तो देखिए 100% का वैल्यू दे दिया है, 100% बराबर आपका कितना है दोस्तों, 2000 है ना। तो पहले इसको ले लीजिए, 5% बराबर क्या होगा, तो 5% बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 2000 गुणित 5 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 20 पंचे 100। अब देखिए फिर वापस ले लीजिए, वापस लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये हो गया आपका 100%, समझे दोस्तों। अब इसको आपको 100% मान के चलना, क्योंकि 5%, 2000 का 5%, अब का 5%, तो अब ये इस टाइम में क्या हो गया दोस्तों, 100% बन गया। ठीक है, ये उस टाइम में क्या बन गया। अब इस स्थिति में जब उसका हम वैल्यू निकाल लिए, तो अब इसको आप मानेंगे क्या दोस्तों, 100%। तो 100% बराबर क्या है दोस्तों, यानी कि 100% बराबर आपका 100 मिल गया है। तो 5% बराबर क्या होगा, तो वही हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या करेंगे, 100 गुणित 5 बटे 100, 100 कैंसिल, आंसर क्या है दोस्तों 5। तो आपका यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अब इसको देखिए, छोटे छोटे सवाल है, इसमें इस प्रकार के ट्रिक को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 2000 का बोला है तो का गुणा कर दीजिए 5%, यानी कि 5 बटा 100। मैंने अभी बताया था ना परसेंटेज निकालना। 2000 का 5% यानी 2000 का 5% निकाल गए। अब का मतलब फिर गुणा 5%, ये देखिए 5% है ना। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया है ना। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 हो गया, 5 5 कट गया, बराबर क्या है दोस्तों 5। ये हमारा आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही निकाल देना है। कैसे निकालना है आप समझ गए। 2000 का 5% का 5% कितना होगा, तो आपको लिखना है 2000 का 5% का 5% बराबर क्या होगा, बस यही लिख देना था, ये है ना। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक इसी प्रकार के एक टाइप क्वेश्चन पर और आते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं टाइप 3। आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे दोस्तों। टाइप 3 क्वेश्चन आपका बोर्ड पर ये है, 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन, इसको आप सिंपली ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक आपका दोस्तों परसेंटेज, जैसे कि बोला जाए तो लाभ हानि, प्रॉफिट, ब्याज, ये सब में बेहतरीन काम देने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसको अभी चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं और चाहे तो अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। मैं अभी दोनों को मेथड से निकालना आपको बता देता हूं। तो 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो आप अपने ट्रिक पर चलते हैं। तो बताइए 100% बराबर कितना है दोस्तों, 100% बराबर 500 है। तो 20% क्या होगा, यही पूछा है, 20% क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 500 गुणित 20 बटा 100, ये हो गया, 200 निकल 20 पंचे 100। अब ये हो गया। अब बोल रहा है 20% का वैल्यू निकल गया। अब इसको फिर क्या मानेंगे दोस्तों, आपको 100% लेके चलना है। अब बताइए 100% बराबर क्या है, 100% बराबर 100 है। तो 15% बराबर क्या होगा, ये पूछा है ना। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 इधर चला जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 100 कैंसिल है ना, मिल गया क्या दोस्तों 15। अब देखिए फिर 10% क्या होगा, तो 100% बराबर आपका क्या है दोस्तों 15 है। 100% बराबर 15 निकल गया। तो आपको 10% बराबर क्या होगा पूछा है, 10% बराबर क्या होगा पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 15 गुणित 10 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ये कट गया है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए मैंने दशमलव लगाना और निकालना सिखाया था, हटाना भी। तो यह शून्य है, तो शून्य के एक संख्या बाद अब यहाँ पर दशमलव लगा दिए, ये हट गया। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 1.5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। आप भाग भी देते, जैसे कि देखिए 15 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से कम 10 है ना, और बच गया कितना 5। अब जाएगा नहीं, दशमलव लेंगे शून्य, 10 पंचे 50 है ना, 10 पंचे 50 आपका मिल गया क्या 1.5, यानी कि 1.5 हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। अब देखिए ये तो हमारा इस ट्रिक पर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसको सिंपली तरीके से आप कैसे भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, वही देखिए
500, देखिए का है तो गुणा लिखिए, 20% यानी कि 20/100 लिखना है आपको। फिर का बोला है तो गुणा करना है, 15% यानी कि फिर 15/100 कर देना है। फिर का बोला है यानी गुणा करना है, 10% यानी कि 10/100 कर देना है। ये देखिए हो गया। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य जो जो कट रहा कटा दीजिए, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, है ना दोस्तों। अब क्या बोलते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 15 दूनी 30 यानी कि 30/20 आपको मिल गया है ना। 1 शून्य 1 शून्य कट गया, है ना। तो 2 को हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, है ना। तो क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा, 1.5 देख लीजिए, भाग दे के देखिए, 2 एकम 2 बचा क्या, 1 दशमलव लिए 10, 2 पंचे 10 दिए। तो आपको यही आंसर आपको क्या मिला दोस्तों, 1.5, यानी कि यहाँ पे ले देके आपको 1.5 मिला। तो आपको समझ गया दोस्तों। आपको इसी प्रकार से भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिकी था और ये हमारा नॉर्मल मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिकी मेथड आपको आगे चल के और बहुत काम आने वाला है। छोटे छोटे क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आपको लग रहा होगा, लेकिन आने वाले भविष्य के बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये आपको ब्रह्मास्त्र निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बड़े बड़े जो लाइन के क्वेश्चन होते हैं उसको सिर्फ एक ही लाइन में आप यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चन यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ यही एक टैगलाइन आपका हर क्वेश्चन का सवाल एक झटके में दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर। आते हैं दोस्तों टाइप 4 की ओर। टाइप 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो उस ट्रिक से ही निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए तो पास कितने हुए दोस्तों, 40%। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में मैं बताया दोस्तों 100% होता है। तो 60% अगर फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हो गए, 40%, है ना। तो देखिए तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी कि दोस्तों 40% का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना है 60। तो 40% बराबर 60 है ना। तो पूछा क्या है, उत्तीर्ण तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी कि 100% कितना था, यानी कि 100% बराबर क्या, ये आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है। देखिए एक बार फिर बोल देता हूं, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अगर 60 फेल हो गए तो 40% क्या हुए, पास हुए। और यहां पर देखिए पास होने वाले की संख्या बताई गई है, 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि 40% बराबर 60 है, तो 100% क्या हो गया, यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है वही करना है, 60 गुणित 100 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 40। अब 1 शून्य 1 शून्य कट गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कटा देते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 कट गया, 15 है ना। तो 15 दाम क्या हो जाएगा दोस्तों 150। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 150, ठीक है दोस्तों। तो यही टैग लाइन से आपको सब क्वेश्चन का हल निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ऐसा ही आपको निकालना है। बस यही करना है दोस्तों कि 100% का वैल्यू आप समझ जाना है, ठीक है। और 100% मतलब इनिशियल जो चीज़ शुरुआती में कोई चीज़ रहती है वो 100% होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आते हैं हम अगले टाइप 5 की क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। टाइप 5 पे आते हैं। तो टाइप 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या क्या है, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है दोस्तों, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक उम्मीदवार है ना, ये एक उम्मीदवार है और ये एक उम्मीदवार है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैंने दोनों उम्मीदवार को बना लिया। अब बोल रहा है एक जो उम्मीदवार है उसको 40% मत मिले, यानी कि समझिए दोस्तों इसको 40% मिला। अब बताइए कोई भी चीज़ 100% होता है, तो एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों, 60% मिलेगा। क्योंकि उसको 40 मिला तो इसको कितना मिला दोस्तों, 60%। अब देखिए इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, और क्या बोल रहा है दोस्तों, और वह 100 मतों से हार गया। तो आप बताइए दोस्तों इस दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है। 60% में 40% घटा दीजिए तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, 20%। ये हो गया दोस्तों। तो 20% का आपको क्या बताया जा रहा है दोस्तों, डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है। तो 20% डिफरेंस बता रहा है और वह 100 मतों से हार गया, यानी कि 20% का डिफरेंस आपको क्या मिला दोस्तों, 100 मत।
यानी कि 20% बराबर आपको 100 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर है। इसी प्रकार से डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए 20% का वैल्यू मिल गया 100। अब वो पूछा क्या है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो फिर वही करेंगे। 20% बराबर यदि क्या है दोस्तों 100 है तो 100% बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसी ट्रिक ब्रह्मास्त्र पे चल रहे हैं। 20% बराबर 100 है तो 100% बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों वही करेंगे। 100 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 एक कम 20, और 20 पंचे 100, और 100 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 500 मत। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या मिला दोस्तों 500 आंसर मिल गया। क्या करना रहता है, बस इस चुनाव वाले में दोनों का डिफरेंस, और जो डिफरेंस मिला है उसमें मत को कर दीजिए, उतना परसेंट बराबर उतना मत, और आपको फिर अपना तो ब्रह्मास्त्र जो है ट्रिक बता के ही रखा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। आते हैं टाइप 6 की ओर दोस्तों, और टाइप 6 आपके ये बोर्ड पर है क्वेश्चन। किसी कक्षा में 15 लड़के व 35 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही आजमाइए फिर। इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। देखिए किसी कक्षा में 15 लड़के व 35 लड़कियां हैं, तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है दोस्तों 100% कितना है। तो देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत में जो चीज़ नज़र आती है या शुरुआत से जो चीज़ है वो क्या है दोस्तों 100% है। तो शुरुआत से इस कक्षा में देखिए 15 लड़की और 35 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल कितने आदमी हैं दोस्तों 50, यानी कि 50 छात्र हैं। यानी कि ये जो 50 छात्र है दोस्तों वो का क्या है दोस्तों 100% है। तो आपको दिया है देखिए दोस्तों 100% बराबर क्या दिया है दोस्तों 50 है। तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा आप बताइए। तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर क्या होगा ये पूछा है, तो बताइए कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर इसको ले लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों कितना प्रतिशत बराबर 35 होगा, यानी कि 35 दे दिया है। बस इसी चारों पॉइंट पर ही आपको खेलना है। ठीक है दोस्तों, हम जैसे खेलते थे ना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा, वैसा ही इसको भी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही खेलना है, इस चारों अंक से खेलना है, परसेंटेज में इस चारों अंक से खेलना है और परसेंटेज का खेल खत्म कर देना है। तो देखिए 100% बराबर 50 है तो कितना प्रतिशत बराबर 35 होगा, क्योंकि पूछा है ना लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो ये हमने ले लिया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अब इसको इस साइड ट्रांसफर करना है और इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेना है। यानी कि 100 गुणित आपको लिख देना है दोस्तों, ये उस साइड चला जाएगा तो 35, और 50 को ले आना है दोस्तों इधर नीचे में। तो 50 दूनी 100 और 35 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 70, यानी कि 70% आपका क्या है दोस्तों लड़कियां हैं। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा दोस्तों 70%। ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये रहा, एक संख्या का 45% यदि 255.6 है तो इस संख्या का 25% क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए अगर आप समझ गए तो। ठीक है दोस्तों, बन रहा है ना, तुरंत बनाइए। इसी प्रकार आपको निकालना है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना देर तक निकल जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अगर इतना देर तक आप निकाल दिए होंगे तो मतलब समझ गए हैं क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो देखिए एक संख्या का 45% बराबर 255 है तो इस संख्या का 25% बराबर क्या होगा। तो आपको देखिए दे दिया है, तो देखिए 45% बराबर 255.6 है, तो पूछा है तो 25% बराबर क्या होगा, वही टैगलाइन आ गया। तो क्या करना है आपको 255.6 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों 25, और बटा में आ जाएगा क्या दोस्तों 45, क्योंकि इसको उस साइड और इसको नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाना आता है ना, मैं सिखा चुका हूँ। मेरा पिछले आपने मैथ का क्लास नहीं देखा होगा दोस्तों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने एकदम बेसिक से 0 लेवल से मैथ स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पर चले जाइए और आप देख भी सकते हैं कि दशमलव को कैसे हटाया जाता है। तो दशमलव हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर गुणा लिखा जाता है और दशमलव की जगह यहाँ 1 लिखा जाता है, और जितने संख्या उस साइड रहते हैं उतना शून्य यहाँ पर डाल दिया जाता है और दशमलव यहाँ पर हटा दिया जाता है। ये है गया हमारा दशमलव हट गया। अब देखिए 5 पंच 25 और 5 नियम 45। ठीक है दोस्तों, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए और अब इसको कटाएंगे तो देखिए 9 दूनी 18, बचा क्या 7, तो 9 अट्ठे 72।
अब बचा क्या दोस्तों 3, या क्योंकि 75 हो गया तो 2 इसमें 3 और बन गया, 9 8 72, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 36, तो 9 4 36, तो हमारे पास निकल के क्या है दोस्तों 284/2। अब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बराबर क्या आएगा दोस्तों 142। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों 142, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 7 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, आते हैं टाइप 8 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और टाइप 8 क्वेश्चन आपका ये रहा, एक संख्या का 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और यही ट्रिक अपना लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए परसेंटेज दिया है और अंतर दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों पहले आप इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए कि कितने % का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है 42 और 28, तो 42 और 28 में आप माइनस कर दीजिए, 42 का 28 से माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा दोस्तों 12 में से 8 जाएगा 4, हासिल आई 1, यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 14, यानी कि दोनों के बीच 14% का डिफरेंस है। कितने % का? 14% का डिफरेंस है, और यहाँ अंतर दिया हुआ देखिए 210 का अंतर है, यानी कि दोस्तों 14% बराबर आपका क्या मिल गया दोस्तों 210। अब पूछा क्या दोस्तों 59% क्या होगा, तो 59% बराबर क्या होगा यही तो पूछा है। अब इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे 210 गुणित 59 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 14। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 शून्य 0। अब देखिए 2 1 कम 2 और 2 15। अब देखिए 59 का पहाड़ा यानी कि 59 का गुणा 15 से करना है, तो आप इसको सपोज दैट समझ लीजिए 60 दोस्तों जल्दी से करने के लिए, तो 15 60 समझेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 यानी कि 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 900, लेकिन ये तो 59 है, एक कम है, तो 15 आप माइनस कर दीजिए दोस्तों, आपको ये भी निकल आ जाएगा 885। तो ये मैं गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें आपको सिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 गुणित 59 करेंगे तो आ जाएगा क्या दोस्तों 885। ठीक है, इसको मैंने क्या किया 60 माना और 15 छक्के 90 यानी कि 900 मिल गया, तो एक कम था 59 था, इसलिए मैंने उसको 15 माइनस कर दिया, 885 मिल गया दोस्तों, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया कितना 885। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल निकाल लिया जाता है, और हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों काम कर रहा है। बस एक ही ट्रिक आपको याद रखना है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन टाइप 9 के प्रश्न की ओर दोस्तों। और टाइप 9 प्रश्न आपका ये रहा, यदि 600 का 20% 120 है, तो 120 का कितना प्रतिशत 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो पहला जो लाइन होता है वो भ्रमित करने वाला होता है, यानी कि ये वाला लाइन आपका भ्रमित करने वाला होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा, आपको यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ये आपको इसको 100% यानी कि इसको 100% मान के चलना है, यानी कि 100% बराबर आपका 120 है, तो कितना प्रतिशत देखिए कितना प्रतिशत बराबर पता ही नहीं है, कितना प्रतिशत बराबर क्या होगा 600। ठीक है दोस्तों, तो आपको जस्ट अब इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देना है। जो चीज आपको निकालने के लिए बोले दोस्तों, उस पार की संख्या को इस साइड कर दीजिए, और वो वाले उस साइड की संख्या को इसको नीचे ले आइए। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसा मैं ट्रांसफर करता हूं वैसा ही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है 100 गुणित 600, और उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120। अब ये बचा है ना, तो यही है कितना प्रतिशत बराबर है ना, तो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये कट गया, 12 पंचे 60 और 100 पंचे 500, ये आ गया आंसर आपका दोस्तों 500%, यानी कि 500% बराबर क्या है दोस्तों 120 का 500% बराबर क्या होगा 600 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको निकालना है दोस्तों। ये जो ऊपर का लाइन होता है वो खाली क्या होता है भ्रमित करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, आते हैं टाइप 10 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टाइप 10 क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 10% से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताएं। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया, समझाता हूं मैं। एक संख्या है जिसका 15% है, एक संख्या है जिसका 15% है, और उसी संख्या है, मतलब मान लीजिए ये संख्या है कोई सा भी, इसका 15% है, और इसी संख्या है, और इसी संख्या का 10%। देखिए बोल रहा है यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 10% से, यानी कि इस 10% से देख लीजिए 10% से 10 अधिक है, यानी कि इससे ये क्या है दोस्तों 10 अधिक है ना। तो 10% और 15% के बीच कितना का अंतर है, देखिए 5% का, यानी कि 5%। देखिए 10% अधिक है, और कितना अधिक है, ये सॉरी 10% है, और ये 15% है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है दोस्तों 5% का, और अधिक कितना है बोल रहा है तो 10 अधिक है। तो देखिए 5% और 10 अधिक,
यानी कि 5% का वैल्यू आपको क्या मिला दोस्तों, 10%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या पूछ रहा है और क्या बताया है। तो बोल रहा है कि वह संख्या बताए। तो आप बताइए दोस्तों, 5% बराबर क्या है दोस्तों, 10 है। तो 100% यानी कि वो संख्या, 100% मतलब वो संख्या जो जिसके लिए पूछा गया है वो क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही करेंगे, 100 गुणित कितना, 10/5, 5 दूनी 10 और 100 दूनी 200। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर कितना, 200। तो ये हमारा आज का जो है परसेंटेज का जो बेसिक क्लास है दोस्तों वो खत्म होता है। अब अगले टॉपिक्स में यानी कि अगले पार्ट्स में दोस्तों इसका लेवल हम बढ़ाएंगे और उसमें से ये भी जानेंगे दोस्तों कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी कि बटा वाला, ठीक है, और बटे को भिन्न में कैसे बदल देते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव परसेंट की बात करेंगे। यानी कि धीरे 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 हम परसेंटेज के इफेक्ट को बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। और इसके मेरे ख्याल से 2 से 3-4 पार्ट आने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस पे आपका पकड़ जो है मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पकड़ को मजबूत बनाऊंगा दोस्तों, इसलिए आप परसेंटेज के हर पार्ट्स को देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए ज्ञान के साथ और एक नए ट्रिक के साथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये 1 टैग लाइन वाला ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।